आइए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिस्कस इन डिटेल एसिड बेस ट्रेंड इन ग्रुप 4 ऑक्साइड। आपको ग्रुप 4 के जो ऑक्साइड है उनका एसिड बेस ट्रेंड डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि ग्रुप नंबर 4 में सबसे पहले कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है। जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं तो आपकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो कम होने लग जाती हैं, यानी एसिडिटी ऑफ द ऑक्साइड फॉल्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप। द ऑक्साइड बिकम मोर एंड मोर बेसिक, क्योंकि वो मेटालिक इन नेचर होते जाते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप कार्बन एंड सिलिकॉन के ऑक्साइड्स की बात कर लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। उसका रिएक्शन भी आप बता सकते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करके देखें सॉल्ट बना रहा है। फिर कार्बन और सिलिकॉन के डाइऑक्साइड की बात करें तो वाटर के साथ देखें रिएक्शन कर रहा है, तो ये फिर से एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो नॉन मेटल है तो इस वजह से एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये बेस के साथ भी रिएक्शन करके देखें सॉल्ट बना रहा है, तो इसका मतलब यही शो हो रहा है कि ये एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसी तरह स्टूडेंट सिलिकॉन के डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो फिर एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा और देखें बेस के साथ वो रिएक्शन कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है। फिर अगर हम जर्मेनियम, टिन और लेड के ऑक्साइड की बात करें तो इनके ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते जाते हैं, तो आप देखें कि ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे और एसिड के साथ भी इनका रिएक्शन होगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो आपकी जो है पहले नॉन मेटल के ऑक्साइड है तो वो एक्चुअली एसिडिक इन नेचर होंगे, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो एम्फोटेरिक, और फिर आपका बेसिक इन नेचर यानी बेसिक ऑक्साइड बनने जाते हैं, तो एसिडिक से प्रॉपर्टी शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स बेसिक। सो होपफुली स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।